उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। ये दावा बार बार यूक्रेन की तरफ से हो रहा था। जेलेंस्की भी वक्त दर वक्त ऐसा दावा करते थे कि रूस की सेना में उत्तर कोरिया के सैनिक हैं। Українська армія вміє дивувати. События в Курской области, как известно. लेकिन पहली बार रूस ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने बेहतरीन काम किया है। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन में जबरदस्त कत्लेआम हुआ है। रूस ने पहली बार पुष्टि की है कि यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया सैनिकों को भी तैनात किया गया है। उत्तर कोरिया सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को के साथ लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रूस के टैस और रिया नोवोस्ती के हवाले से बताया गया है कि रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने कुर्स्क सीमा क्षेत्र में उत्तर कोरिया लड़ाकों की भूमिका की बात कही और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के क्षेत्र की पूर्ण मुक्ति के बारे में बताया। रूसी अधिकारी ने उत्तर कोरिया सैनिकों का जिक्र किया और कहा कि मैं विशेष रूप से हमारे देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संधि के अनुसार कुर्स्क क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को मुक्त करने में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सैनिकों की भागीदारी का जिक्र करना चाहता हूं। ये रूसी अधिकारी उत्तर कोरिया सेना की तैनाती की पहली स्वीकृति है। उत्तर कोरिया ने इसकी पुष्टि नहीं की। रूस के अधिकारी गेरासिमोव ने कहा कि उत्तर कोरिया सैनिक रूसी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं और उन्होंने उच्च पेशवारान अंदाज दिखाया और युद्ध के धीरज, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी उत्तर कोरियाई सैनिकों की अपनी पहली स्वीकृति में इसी तरह की टिप्पणी की। स्पुतनिक ने टेलीग्राम पोस्ट से उनके हवाले से बताया। गेरासिमोव ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले उत्तर कोरियाई लड़ाकों ने लचीलापन और वीरता का प्रदर्शन किया। हम अपने दोस्त को कभी नहीं भूलेंगे। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का मानना है कि मॉस्को की आक्रामकता का समर्थन करने के लिए पिछले अक्टूबर से उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर लगभग 11,000 सैनिक भेजे हैं। उनका अनुमान है कि उनमें से लगभग 4,000 घायल हुए। उनका मानना है कि उत्तर कोरिया ने इस साल की शुरुआत में रूस में 3,000 और सैनिक भेजे होंगे। पुतिन और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने पिछले साल जून में अपने शिखर सम्मेलन में साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने उन दोनों पर हमला होने की स्थिति में बिना देरी के सैन्य सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। उत्तर कोरिया का तानाशाह आतंक का दूसरा पर्याय अब और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए किम जोंग उन सैन्य शक्ति को भी काफी तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति का एक नया और शक्तिशाली प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत को लॉन्च किया। इस समारोह में किम जोंग उन न केवल अपने देश की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जाहिर है जिस तरह से उत्तर कोरिया सैन्य शक्ति में आगे बढ़ रहा है और रूस उसकी मदद कर रहा है, ये पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है।